यहाँ तकरीबन रात के 12 बज के कुछ मिनट पर 100 के करीब अफराद आए और असलहा से के साथ आए और पेट्रोल और मुख्तलिफ शराब की बोतलें लेके आए जिससे आग लगाए और उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम लोगों से अगर बात की जाए तो वो मीडिया जो है वो इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है जैसे ये हिंदू मुसलमान लड़ाई हो रही है। ये कतन हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं है, ये यकीनी तौर पर एक गिरोह है और वो गिरोह ये चाहता है कि हम मुसलमानों को सबक सिखाएं और उसी नाम पर वो हुकूमत बनी है। ये हुकूमत और बनना चाहती है। हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि किसी सूरत से मुसलमान डर जाए और मुझे बड़ी तकलीफ ये हुई कि कल से और परसों से हर आदमी जो मुझे जानता है या मेरा कहीं से नंबर पा गया है वो कहता है कि साहब मैं यहाँ से भाग रहा। मैं समझाता हूँ कहाँ भागोगे, ये पूरा मुल्क जो है, क्या मुल्क से भाग जाओगे? मुल्क में तो अभी 24 के इलेक्शन तक ये तुम्हें हर जगह यही किया जाएगा और तुम्हें डराने के लिए किया जा रहा है। अफसोस ये है कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उनको ही टारगेट किया जाता है और उन्हीं को लूटा जाता है। मैंने तो कभी अपनी 78 साल की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, न कोई ऐसे मुल्क का तस्वुर किया, न ऐसे समाज का जहां इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अहम है। इसलिए अहम है कि मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर फसादात का एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई सीजन शुरू किया गया है। शायद मणिपुर में वायलेंस 3 महीने से जारी है। अब एक उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि बरेली में फसादात होने से जिस पुलिस अफसर ने बचाया शहर को, उसको फौरन ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हरियाणा में मेवात के नूह इलाके में एक जलाभिषेक का प्रोग्राम, एक यात्रा निकलती है। उसमें कहा जाता है कि कुछ हमला हुआ और उसके बाद फसाद इतना बढ़ा कि वहां से बढ़ते बढ़ते गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव कहा जाता है, दिल्ली के एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक। और ये वो शहर है जहां दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां अपने हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं। इस शहर में भी वो आग भड़की और उसमें एक मस्जिद को नजर आतिश कर दिया गया। वहां के नायब इमाम, नौजवान 22 साल के नायब इमाम, उनका कत्ल कर दिया गया। 6 लोग मारे जा चुके हैं। एक अजीब सूरत हाल है दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम मिनिस्टर ऑफिस से हार्डली 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां ये सब कुछ हुआ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे चैनल पर अब से पहले 1-2 बार ही हमारी बात हो सकी है। जरा जोग्राफियाई दूरी है और मुलाकात का सिलसिला जरा कम है। मैं भी ऑफिस से जरा बाहर कम निकल पाता हूं। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मोहम्मद अदीब साहब से, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा हैं और अपने स्टूडेंट के ज़माने में अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अनअपोज्ड रहे हैं। 100 साल में कोई पहला शख्स है जो अनअपोज्ड रहा है। और उस जमाने में इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्ल्ड यूथ असेंबली, इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में आपने शिरकत की है। इस वक्त वो इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, IMCR, आप उसके प्रेसिडेंट हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। कई जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। बहुत ही नजदीक से हालात को जानते हैं और जिस जगह ये वाकया हुआ है ये उनसे ज्यादा दूर नहीं है। मोहम्मद अदीब साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप एक लंबे अरसा में, इसलिए कह रहा हूं कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से
हम मुसलसल खबरें सुन रहे थे। जुमे की नमाज में रुकावट डाली जाती थी, उसमें सरकार ने बहुत सी जगहों से परमिशन वापस ली और उसके बाद एक वाकया हुआ जिसमें मोनू मानेसर का नाम आया, नासिर और जुनैद का कत्ल किया गया। वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और अब इस यात्रा में भी उसके आने की इत्तला थी। वहां के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फसाद करने के लिए नहीं कहा था। ऐसे सेटअप में, ऐसे सियासी माहौल में ये हालात यहां तक पहुंचे, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? काजमी साहब, बहुत ही अफसोसनाक मामला है और जैसा अभी आपने जिक्र किया, ये इत्तेफाकिया नहीं है। ये हुकूमत, हरियाणा की हुकूमत पिछले कई सालों से मुख्तलिफ इकदाम कर रही थी कि किसी सूरत से यहाँ एक फिजा खराब हो। जैसा आपने नमाज का जिक्र किया, उसमें भी यही किया गया कि ये गुड़गांव जो है, ये एक छोटा शहर था या गांव कस्बा था। यहाँ थोड़ी सी आबादी थी, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक पॉलिसी को फैलाया, तो दो बड़े शहर दिल्ली के दामन में बसे सनती इदारे शहर बन गए, एक नोएडा और एक गुड़गांव। गुड़गांव में आबादी की शक्ल यह है कि इस वक्त करीब 35 लाख की आबादी हो चुकी है, जिसमें से 4.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। यहाँ कोई दो छोटी छोटी मस्जिदें हैं और जो मस्जिदें हैं उस पर कब्जा है। ये एक मस्जिद जो है, ये हुड्डा साहब ने एक जमीन अलाट की थी आज से 20-25 साल पहले। उस पे एक मस्जिद बनी थी जिसके ऊपर रोज एक इख्तिलाफ होता रहा। तो ये जो उस वक्त जब आबादी बढ़ गई, कोई हजारों लोग रोज दिल्ली और अतराफ से आते हैं यहाँ नौकरी करने, 4.5 लाख मुसलमानों के अलावा। तो जुमे की नमाज में जब यहाँ दिक्कत हुई तो यहाँ की इंतजामिया ने कोई 36 जगहों पर, जो जहाँ आबादी नहीं थी, खुले हुए एरिया थे, उनसे कहा कि आप 1 घंटे के लिए जुमे की नमाज पढ़ लें। जब ये हुकूमत दूसरी बार 19 में आई तो फिर इनके पास पूरी एब्सोल्यूट पावर थी और इन्होंने सबसे पहले काम ये किया, कहा कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और उस पे इख्तलाफात की एक ग्रोह है जो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद अपने को कहता है, वहां से माहौल इन्होंने खराब किया। फिर उसके बाद एक यहाँ सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, नई नई यात्राएं निकाली जाती हैं। और उन यात्राओं में मामला यह है कि यह यात्रा जो नूह में की गई, ये भी अभी 2-3 साल पहले शुरू हुई। उस यात्राओं में माहौल खराब करने का मकसद था, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बड़ी प्लान तरीके से माहौल तैयार करके किया गया। और ये मौका इस पर था इसलिए कि मौजूदा हुकूमत ने इस बात साबित हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि मणिपुर में हुकूमत कॉर्नर हो गई है और ये साबित हो गया ये निकम्मे लोग हैं। उससे डाइवर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से ये कोशिश की गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि नूह में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर इन्होंने जो इस मस्जिद पे जिसका अभी आपने जिक्र किया, 57 की ये मस्जिद थी सेक्टर 57 में, यहाँ तकरीबन रात के 12 बज के कुछ मिनट पर 100 के करीब अफराद आए और असलहा के साथ आए और पेट्रोल और मुख्तलिफ शराब की बोतलें लेके आए जिससे आग लगाए और उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम लोगों से अगर बात की जाए तो वो मीडिया जो है वो इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है जैसे ये हिंदू मुसलमान लड़ाई हो रही है। ये कतन हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं है, ये यकीनी तौर पर एक ग्रोह है और वो ग्रोह ये चाहता है कि हम मुसलमानों को सबक सिखाएं और उसी नाम पर वो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत और बनना चाहती है। अफसोस की बात यह है कि संजीदा लोग आज भी उनको पता नहीं है। मैं कई लोगों से यहाँ पूछ रहा हूँ, वो उनको मालूम नहीं है। वो कहते हैं कुछ लड़ाई हुई होगी, लेकिन आप अंदाजा ये करें कि कल जब ये मस्जिद जली रात में, तो कल सुबह ही मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने गया। वो माकूल लेडी है, केरल की है, इसलिए जहन भी साफ है। और उन्होंने ये मुझे बताया कि हमने 5 लोग पकड़े हैं और उन्होंने अश्योरेंस भी दिया कि हम
कुछ होने नहीं देंगे। हम बड़े मुतमईन होके आ गए, लेकिन 3 बजे फिर सेक्टर 70 के पास जो छोटी छोटी बस्तियों में जो मुसलमान गरीब रहते हैं उनकी दुकानें लूटी गई और रात तक लूटते रहे। तो अंदाजा ये होता है कि ऑफिसर भी अब बेकस हो गए, यानी एफिशिएंट ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नफरत जो है वो पुलिस के अंदर भी ऐसी चली गई है जैसे आम लोगों में है। और वो पुलिस जो है, मुझे वहां के लोगों ने फोन किया और मुझे बताया कि जब उन्होंने उनकी दुकानें मुसलमानों की लूटी और उनसे कहा कि भाई नारे लगाए कि जाओ पाकिस्तान जाओ, तो पुलिस वालों से जब उन्होंने कहा तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये जो कह रहे हैं मान लो, इसको चले जाओ। अब आप सोचिए कि ये हालत इस मुल्क में हो गई है। और मुझे तो अफसोस ये है कि मैं यहाँ पिछले 6-7 साल से रहता हूँ और मैंने कोशिश भी करी मस्जिद के मसले पर, तो उसके नतीजे में मेरे ऊपर 153 का मुकदमा भी लगा दिया गया था। खैर यह है कि उसको वापस ले लिया, इसलिए कि मैंने उसको प्रोटेस्ट किया हाई कोर्ट में। तो ये चाहती यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि किसी सूरत से मुसलमान डर जाए। और मुझे बड़ी तकलीफ ये हुई कि कल से और परसों से हर आदमी जो मुझे जानता है या मेरा कहीं से नंबर पा गया है, वो कहता है कि साहब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मैं समझाता हूँ कहाँ भागोगे, ये पूरा मुल्क जो है, क्या मुल्क से भाग जाओगे? मुल्क में तो अभी 24 के इलेक्शन तक ये तुम्हें हर जगह यही किया जाएगा और तुम्हें डराने के लिए किया जा रहा है। अफसोस ये है कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, छोटी छोटे कारोबार करते हैं, उनको ही टारगेट किया जाता है और उन्हीं को लूटा जाता है। मैंने तो कभी अपनी 78 साल की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, न कोई ऐसे मुल्क का तस्वुर किया, न ऐसे समाज का जहां इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता हो और वहां का मंत्री उसको हार पहनाता हो और फिर कहा जाए कि गर्व से कहो कि हम, तो गर्व किस बात का करें? ये गर्व है कि इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता है और सिर्फ इंसान इंसान को मारकर हुकूमत में काबिज होता है और इलेक्शन जीत। जी अदीब साहब, आपने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि मुसलमान डर जाए, और ये सिलसिला एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ मौकों पर होता रहा है। अभी दूसरी बात आपने कही कि पुलिस में ही लोग, आपने वहीं का गुड़गांव का जिक्र किया कि पुलिस के लोग ही कह रहे हैं मुसलमानों से कि जैसा ये बजरंग दल वाले लोग या वीएचपी वाले लोग कह रहे हैं कि छोड़ जाओ, चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो हाँ ठीक है आप भी चले जाओ। यानी सरकार में बैठे हुए लोग, पुलिस में, सिस्टम में लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसी हालत में अभी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि 2024 के इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते किस तरह से, यानी वहां तक कैसे पहुंचा जाए अपनी जान बचा करके मुसलमानों को, या ये कहा जाए कि मुल्क को किस तरह से महफूज बचाते हुए इन सारे शरारती कामों को से बच करके कैसे निकला जाए, क्या हो, वो कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे ये मुल्क, अगर जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि शायद 2024 में सरकार बदल जाए, अपोजिशन पार्टियां एक साथ आई हैं, लेकिन उसके बीच में और अब जो जहां पर अब हैं, अभी हम अगस्त में हैं और अगले साल मई में वो इलेक्शन होने वाले हैं, इस बीच में अगर जिस तरह से ये तेजी से फैलाया जा रहा है और इरादे साफ नजर आ रहे हैं, बरेली की जो खबर है वो बहुत ही खतरनाक है, जिस अफसर ने फसाद होने से रोका उसका घंटों के अंदर ट्रांसफर हो गया। ऐसे हालात में कैसे गुजरा जाए, कैसे हिम्मत बंधाई जाए, अपने साथ आसपास जो लोग हैं, क्या किया जाए उसके लिए? कादमी साहब, ये बहुत ही आपका बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूं कि ये जो मैंने IMCR जिसका भी आपने जिक्र किया, जिसको हमने बनाया है, वो एक प्लेटफॉर्म इसीलिए क्रिएट किया था कि हम लोग संजीदगी से सोचें, सर जोड़ के बैठें, क्योंकि ये मुसीबत सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त सेकुलर हिंदू भी जो हमारे लिए खड़ा है वो भी आइसोलेट हो गया है। तो हम लोग ये कोशिश यही कर रहे हैं कि हम मुत्तहिद होकर मुसलमान उन सेकुलर हिंदुओं के पीछे खड़े हों जो खुद कमजोर हो गए हैं।
और एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने चुप्पी साध ली, वो भी खड़ा हो। क्योंकि ये जो इनके पास अगर आप ये तवक्को करें कि ये हुकूमत इस मुद्दे के, हिंदू मुसलमान मुद्दे के अलावा किसी और मुद्दे पे काम करेगी, तो ये तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है। आप सितम देखिए कि मणिपुर में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि हालत यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ पार्लियामेंट में इस पर बहस हो गई। मेरा प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट की हालत यह है कि कानून ये है, और कानून का ये एक हमेशा से एक दस्तूर रहा है कि जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है, उस वक्त तक कोई बिजनेस नहीं होती, कोई बिल पास नहीं होता कि जब तक कि आप नो कॉन्फिडेंस को फेस न कर लें। अब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस लास्ट दे रखा है और जितने बिल हैं वो पास हो रहे हैं, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इससे ज्यादा मजाक क्या मुमकिन है कि आपकी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उस नो कॉन्फिडेंस को लास्ट डे सुनेंगे। तो जब ये पूरे मुल्क पे अजाब आया हुआ है तो हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूं कि ये चाहते यही है कि कुछ रिटेलिएशंस हो, कुछ कुछ जज्बाती लोग खड़े हो जाएं और इसके फिजा बनाई जाए। तो ये रात की जो ये गुड़गांव का जो आपने बयान मुझसे कहा पूछा, मस्जिद जो है वो रात के 12 बजे जलाई गई, और अगर वो कहीं दिन में जलाई गई होती तो पुलिस ये बयान देती कि पत्थर आए थे अंदर से, पत्थरों की वजह से वहां लोग घुस गए। लेकिन वो हुआ ये कि रात के वक्त था तो पत्थर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मस्जिद में कोई था नहीं, कोई नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए इनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमने किया है। नहीं तो आप दसियों तमाशे देख लीजिए कि ये जो हमारी त्योहारों का, जो यात्राओं का किस्सा शुरू हुआ है, यानी हमने कभी नहीं देखा कि रामनवमी की यात्रा मंदिरों के बजाय मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर तलवार लहरा के की जाए और फिर ये कहा जाए कि पत्थर आए हैं। तो ये जो जो माहौल तैयार किया, और आवाम समझ रही है, वो उसको मालूम है, उनको यही बता दिया कि ये देखिए पत्थर मारे थे इन्होंने। अब यहाँ पर ये पत्थर का इल्जाम नहीं लगा पाए, नूह में लगा दिया है। अरे भाई नूह, मैं उसी पर आने वाला था अदीब साहब। हमने दिल्ली में जहांगीरपुरी भी देखा, रामनवमी जिसका आपने इशारा दिया, वहां पर ऐसी वीडियो सामने आ गई, ऐसे सबूत सामने आ गए कि जो लोग जुलूस में थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने टोपी लगा करके पत्थर उछाल दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे आपके सामने है, वहां बाकायदा बुलडोजर तक पहुंच गया। तो यहाँ जो नू से जो ये खबर आई है, क्या इसकी कोई तफसील आपके सामने आई? क्योंकि नू में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। वहां की कोई चश्मदीद या कोई किसी किस्म की कोई इत्तला आपके पास आई? जी, कुछ लोगों ने, जो नूस में के बाशिंदे रहते हैं, इंटरनेट तो बंद है, लेकिन जो मुझे उन लोगों ने बताया वो ये बताया कि वहां से जो उनमें से कुछ हिंदू हजरात भी जो नूह के रहने वाले हैं, वो यात्रा से वॉकआउट कर गए। उन्होंने ओपनली बयान दिया है कि हम इसलिए वॉकआउट कर गए कि ये जुलूस जो यात्रा आ रही थी, ये असलहे के साथ आ रही थी, तो हम समझ गए ये पर्पस कुछ और है। वो तो यात्रा में इसलिए जा रहे थे कि पूजा करनी है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये मुसल्ला है और हाथ इनके साथ इन मुख्तलिफ पेट्रोल और मुख्तलिफ चीजें इनके हाथों में है, तो उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया उससे। तो ये यात्रा जो निकाली गई है, ये सिर्फ प्रोवोक करने के लिए। अब ये बरेली का आपने वाकई बता दिया कि हम इस रास्ते से जाएंगे। अब अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर्टिकुलर ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की तो ट्रांसफर हो गया, और अगर ये आजकल हमारे गुड़गांव में अगर ये ऑफिसर सख्ती दिखाई तो ये भी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो जब हुकूमत ये तय कर ले कि हमें ये करना है, और हुकूमत ये जो कुछ कर रही है, कादमी साहब, इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप मुमकिन नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इन्फ्लेशन खत्म होगा, कोई वक्त आएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगेंगे, फैक्ट्रियां भी चल जाएंगी वक्त के साथ साथ, लेकिन जो दिलों को तोड़ा है ये कैसे जुटेगा?
सन 47 हमने देखा, 4-5 साल में वो दिल जुड़ गए, इसलिए कि उस वक्त के रहबर और लीडर ऐसे थे। अब किसके ऊपर एतबार करें? अब आज का लीडर तो उसकी तो कीमत है, तो कीमत की तरफ जाता है और वोट कौन देगा उसकी तरफ जाता है, किसी पार्टी का भी। और हम जो हैं वो ऐसे कैटलिस्ट हैं कि हमारी वजह से ही हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतें हारती हैं। ऐसी सिचुएशन में ये एक बहुत ही संजीदा बात है। मैं समझता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस वक्त न मसलक देखनी चाहिए, न पार्टी देखनी चाहिए, बल्कि सर जोड़ के यह सोचना चाहिए कि हम 20% किसके साथ जाएं। जमहूरियत में हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि सेकुलर जो भी लोग हैं, irrespective of party affiliation, except those who belongs to RSS या उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनको छोड़कर जिसको भी हम चाहें उसके साथ मुत्तहिद हों। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारी कौम जो है, जिससे हमारा ताल्लुक है, ये एक बदनसीब कौम है जो सिर्फ पैर खींचती है और हाथ पकड़ना नहीं जानती। और अभी जो मोदी साहब को बड़ा प्यार आ गया है पासमानदा और अशराफ में, देखिए क्या कर रहे हैं डिवीजन। और हकीकत यह है कि जो भी मजालिम होते हैं वो पासमानदा ही बेचारे गरीबों के साथ होते हैं और उन्हीं को लिए घूम रहे हैं ये। और वो लोग कहाँ हैं, वो घूम रहे हैं कि साहब मुझे पासमानदा हूं, मैं मोदी साहब के साथ जा रहा हूं। कत्ल मेरा नहीं हो रहा है, कत्ल किसी ऐसे लोगों का नहीं हो रहा है जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, लेकिन कत्ल उनका हो रहा है जो रेड़ोई लगाते हैं, जो छोटे कारोबार करते हैं, उनका ही कत्ल हो रहा है। उनको हम पासमानदा के नाम से पुकार रहे हैं और उन्हीं का कत्ल कर रहे हैं। ये भी हमारी कौम में समझ में नहीं आता। अच्छा अदीब साहब, एक चीज और जो मेरे जहन में आती है वो ये मैं मालूम करना चाहता हूं कि देखिए, आपने एक लंबे अरसे से मुल्क के हालात देखे हैं और इसमें एक जमाना था जब कोई वाकया होता था तो मुसलमान रिएक्ट करता था, बहुत से जुलूस करता था और मुसलमानों की पहचान एक रिएक्शनरी कम्युनिटी के तौर पर बनी हुई थी। एक नैरेटिव था ये कि मुसलमानों का काम क्या सिर्फ रिएक्शन करना रह गया है। अब एक लंबे वक्त से मुसलमान खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और मैं इस बात को अक्सर कहता हूं कि कोई अनपढ़ जाहिल भी कोई इतनी गलती नहीं कर रहा कि कहीं से अगर पत्थर आए तो उसके जवाब में एक पत्थर भी फेंक दे। इतना ज्यादा सब्र तहम्मुल कर रहा है और बहुत से लोग उसको बहुत ही अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब्र के साथ, इस पेशेंस के साथ वक्त गुजारने के बावजूद इतना ज्यादा जब ये प्रोवोक करने का बार बार सिलसिला होगा तो इसे रोकने का कोई तरीका है? पेशेंस की एक लेवल होती है। मैं किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहा, मैं किसी को रिएक्ट करें ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन काफी हद तक मुसलमानों में वो सब्र तहम्मुल वो नजर आ रहा है पिछले कई साल से। अब आपको किस हालत में नजर आ रही है कम्युनिटी? अब वो आगे क्या करे, उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि सब्र और तहम्मुल की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। खौफ खाने का जो ताल्लुक है, आप देखिए जो इनकी पूरी तारीख बताती है कि एक अपर कास्ट लोअर कास्ट को कैसे दबा के रखा था। ये जो दलित हैं ये बेचारे मूंछ नहीं रख सकते, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, और वही शक्ल उन्होंने हमारे कौम के साथ भी की कि तुम सर उठा के चल नहीं सकते हो। ऐसी शक्ल पैदा की और लोग डर गए। मैं समझता हूं कि तहम्मुल और सब्र की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और ये जब ही मुमकिन है कि जब हम अपने को मुत्तहिद करें। मैं लोगों से कहता हूं कि इलेक्शन ही सियासत का माने नहीं है। आप अपनी कुव्वत अगर बढ़ा लेंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों कादमी साहब, 2014 के इलेक्शन में मोदी ने एक फार्मूला लाया कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बनेंगे। कुछ कांग्रेस की इनकम्बेंसी थी, नाकामियां थी, उनकी निकम्मापन था, और ये कुछ आवाज थी नौजवानों की कि एक नया आदमी लाया जाए। ये हुकूमत में आ गए। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया कि हम इसलिए हार गए क्योंकि हम मुस्लिम नवाज थे। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और फिर हर पार्टी ने कहा ये अछूत है, इनको दूर रखो।
नतीजा हुआ कि हम बेकस और बेबस होके वहीं पड़ गए, और हमारे जो सो कॉल्ड लीडरशिप है वो जूतियां उठाने लगी, और पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया कि मियाँ तो है, ये तो मजबूरन मुझे वोट देगा। उसका सिला ये है कि हम यहाँ खड़े हैं। जरूरत यह है कि हम अपनी शिनाख्त को उन पॉलिटिकल पार्टीज को पहुंचाएं जिन्होंने हमें अछूत बना के छोड़ दिया है। यहाँ एम्पावरमेंट जो है वो दलित ने हासिल की है। मारते हैं, बेत मारते हैं। ऊना में क्या देखा आपने कि बेत मारे गए, पॉलिटिकल पार्टियां 5-5 बार गई वहां। इसी हरियाणा में 9 से 10 लोगों को लिंच कर दिया, खड़े खड़े मार डाला। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं आई कि हम एक आइसोलेटेड कम्युनिटी है, आई हैव नो ऑप्शन टू वोट अगेंस्ट बीजेपी। इस तस्वुर को मुसलमान को खत्म करना पड़ेगा। मैं मुख्तलिफ जगहों पे हिंदुस्तान के जाता हूँ, अपनी इस खराब सेहत के बावजूद जाता हूँ। अभी गुजरात जा रहा हूँ इसी महीने। वहां भी मुसलमानों से कह रहा हूं कि तुम किसी पार्टी के हो, किसी मसलक के हो, किसी फिक्र के हो, अपनी शिनाख्त बना लो। शिनाख्त बनाना ही तुम्हारे वजूद का बनेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही रुस्वा होगे। क्योंकि ये बीजेपी, इसका तो क्लियर एम है कि भाई हमको इलेक्शन जीतना है, और हमारे लिए सबसे बड़ा काम यह है कि मोदी हो या योगी हो, मियाँ को यही ठीक कर सकते हैं। एक अंदर से एक तबका है जो खुश है। मैं ये कहता हूं कि नफरत हमसे क्यों करते हो भाई। मैं अख्तर को कहता हूं, मैंने तो जाके आईआईटी में भी तकरीर में ये कहा, और लड़कों से, नौजवानों को जाके खिताब करता हूं कि भाई तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। इस बुनियाद पर कि हमने जिना को ठुकरा दिया, इस बुनियाद पर कि हमने गांधी को अपना लिया, ये हमारा जुर्म है। हमने अपने खून को बांट दिया इस सांझी विरासत के लिए। तो जब ये लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है, वही समझ रहे हैं कि इस मुल्क में जो कुछ गलत हो रहा है वो मुसलमान कर रहा है, तो मुसलमान को सरेदस्त अपने को मुत्तहिद करना है, पार्टियों को नहीं। पार्टियों को जरूरत होगी तो वो हमसे मिलने आएंगे। जब हम पार्टियों के पास उनकी जूती उठाने जाते हैं तो उसका हश्र आप देख लीजिए कि अभी यूपी में जो पिछला इलेक्शन हुआ, अखिलेश यादव को मुसलमानों ने ऐसा लाइन लगा के वोट दिया कि जैसे कोई नया पाकिस्तान बना रहे हो। न अहिरों ने वोट दिया, न जाटों ने वोट दिया, और बीजेपी वापिस आ गई, और हम मुसलमान जूती उठाते रहे। क्योंकि हमें फिक्र करना हमने छोड़ दिया है। कादमी साहब, जो कौमें अपने मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं बनाती, मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाती, वो जवाल की उस सिमत पर खड़ी होती है जहां आज हम खड़े। बेसिक आलम यह है कि हम आज भी रंजीला हैं और फिक्रमंद हैं। अच्छा, आखिर में माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आखिर में मैं ये समझना चाहता हूं कि अभी जो कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, इस मौके पर राहुल गांधी ने मुसलमानों वाले इशू पर भी काफी खुल करके बातें की, और ये एक लंबे वक्त के बाद में था कि कांग्रेस ने इस तरह से बात की, और बाद में सरकार बनने के बाद भी बहुत से बीजेपी हुकूमत के फैसलों को बदलने का भी काम किया। इसमें ऐसा लगा कि अब वो मुसलमानों के मामले में खुल करके बात करने के लिए तैयार हैं। अब जो नया ये अलायंस बना है जिसका इंडिया नाम रखा गया है, इससे आपको कितनी उम्मीद है? क्या कुछ हालात हैं? मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्या वाकई हुकूमत बदलने के आसार हैं? क्या क्या नजर आ रहा है आपको? इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इंडिया के साथ खड़े हों। और जहां तक आपने राहुल गांधी की बात करी, मैं अभी चंद दिन पहले खड़गे साहब ने मुझे बुलाया था, मैं मिलने गया था, और मैंने उनको यही कहा, इस मुल्क में इसी बात पे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस पे डिस्कशन था। मैंने यही कहा कि इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आती है, क्योंकि आपने उस कांग्रेस के तस्वुर को खत्म कर दिया जिसके ऊपर हमने अपने खून को बांटा था। अब राहुल गांधी एक पहला शख्स आया, लेकिन हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, अगर आपको याद हो, राहुल गांधी पहला लीडर है जिसने आरएसएस को हेड ऑन लड़ाई सामने की। मैंने एक बयान दिया, बहुत पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन पिछला वाला था, तो मैंने कहा कि भाई ये पहला आदमी है नेहरू के बाद जो आरएसएस से हेड ऑन ले रहा है। 3 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, शिव भक्त है। मैंने फिर दूसरा बयान दिया
कि कांग्रेस अभी भी उन्हीं के पाले में खेल रही है। वो राम भक्त हैं, ये शिव भक्त बन गए। ये कौन लोग हैं? क्या राहुल गांधी को जरूरत है कि उसके खून रगों में किसका खून दौड़ रहा है? उसके रगों में नेहरू का खून है, इंदिरा का खून है, राजीव का खून। उसे बताने की जरूरत है। और वो कौन सा भ्रमण हो गया जिसकी माँ क्रिश्चियन है, जिसका बाप पारसी है? तो ऐसी शक्ल में हम लोग क्या करें? लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है उसी का नतीजा कर्नाटका में यह हुआ कि जनता दल यू जो है वो खत्म हो गई जब उसने खुल के ये बात करी, और उसका रिजल्ट इनको ये मिला कि कर्नाटका इनके हाथ आ गया। तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस को अब डर के नहीं, खुल के उस पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा जिस पे उसकी बुनियाद रखी गई थी और जिसके वहां पर हम मुसलमानों ने अपने खून को दिया। खड़गे से मुलाकात में मैंने उनको बिल्कुल वाज़ेह के तौर पे ये कह दिया कि खड़गे साहब, आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप वापस आइए और इस जहर की जो फैल गया है गलियों गलियों में और सड़कों पर और घरों पे और स्कूलों में और मुख्तलिफ जगहों पर, इसको रोकने का काम अगर आप कर सकते हैं तो मुसलमान को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बगैर मुसलमान के आप हाकिम वक्त नहीं बन सकते। और आज की सिचुएशन हमारी यह है कि बगैर आपके हम इस मुल्क में नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने इससे इत्तेफाक किया और कहा कि नहीं, हमसे जो गलतियां हुई हम वो अब नहीं दोहराएंगे। मैं समझता हूं कि हमको अभी इसी पे एतबार करना चाहिए, क्योंकि हम आज भी, मेरा तस्वुर यही है, क्योंकि मेरा एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं और मैं देखता हूं वो बहुत परेशान हैं और आइसोलेटेड हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो कादमी साहब उन लोगों से भी नाराज हूं जो आज डर के भागवत और उन लोगों से मिलने जाते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदू वो सेकुलर भाइयों के साथ धोखा कर रहे हैं। वो आपके लिए खड़े हैं और आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं। आज सेकुलर हिंदू हमारे साथ क्यों खड़ा है? उसको ये एहसास जब हो कि मुसलमान तो हमारे बजाय आ रहा है भागवत के पास, हमारे दानिश्वर सरदार जा रहे हैं, अफसोसनाक है। लेकिन हमें सेकुलर हिंदुओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम खड़े हो जाते हैं तो शायद ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने पाप किया है दिलों को बांटकर, बहुत चीजें छीन ली गई हैं, लेकिन ये दिलों की जो लड़ाई की है, 47 में जमीन बटी थी, अब दिलों को बांट दिया इन्होंने। इससे बड़ा जुर्म और कुछ मुमकिन नहीं है जो इस सरकार ने किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ख़ास तौर पर हरियाणा में जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, नूह में जो कुछ हुआ, नूह के बारे में जो आपने इत्तलात हमें दी, वो भी काफ़ी अहम है कि इस यात्रा में हथियार लेकर के चूँकि आ रहे थे, तो बहुत से वो हिंदू जो इसे पूजा की शक्ल में उसमें शरीक हो रहे थे, उससे उन्होंने वॉकआउट किया। ये वाली खबर कहीं मीडिया में नज़र नहीं आ रही। हमारी कोशिश यही रहती है सोशल मीडिया पर कि वो इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे जो आपसे बचाई जा रही है, आप तक नहीं पहुंचाई जा रही। मोहम्मद अदीब साहब ने बहुत ही अहम बात कही कि हमें एहतियात करनी चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन डर से नहीं। और कांग्रेस को भी जो सजेस्ट किया है कि वो डरे नहीं, खुल करके अपनी उस पोजीशन पर वापस आए। और मुसलमान उसी भरोसे पर यहां रुका था, उस भरोसे को वो बाकी रखें, वापस रेस्टोर करें, ताकि मिल करके मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके, तरक्की की तरफ ले जाया जा सके और इस नफरत से मुल्क को आजाद कराया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।